बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं हूँ मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नदीम 786 ब्लॉग। तो आज हम बनाने लगे हैं क्रिस्पी फ्राइज़। फ्राइज़ बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लेंगे अच्छी क्वालिटी के आलू, लंबे और मोटे मोटे। इनको अच्छी तरह से छील लेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह आलू हमने छील के रख लिए हैं। अब इनकी हम अच्छे तरीके से और प्यारी प्यारी कटिंग करेंगे। और कटिंग करते हुए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कटिंग ज़्यादा ना तो मोटी हो और ना ही बारीक हो। इससे आपके जो फ्राइज़ हैं बहुत ही कमाल के और मज़ेदार बनेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कटिंग कर लिया। अब हम इसको पानी के अंदर एक बाउल के अंदर डिप कर देंगे, ताकि ये जो आलू हैं वो हमारे ब्लैक ना हो। और साथ में इनकी जो मेन मकसद जो है इनका, तो इनकी चिकनाहट ख़त्म करनी होती है। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो फ्राइज़ है वो डिप करके रखी हुई थी, इनकी चिकनाहट भी दूर हो गई है और ये आलू बचा लिए हमने ताकि ये ब्लैक ना हो सकें। अब हम इनको पानी से निकालेंगे बाहर। तो जी हमने जो फ्राइज़ हैं वो धो के रख लिए हैं। उसके बाद हम एक बाउल लेंगे, बाउल के अंदर डालेंगे 1 कप मैदा, एक कप मैदा ले लिया हमने। इसके बीच में हम डालेंगे फ्लेवरिंग के लिए 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर। इसका पेस्ट बनाया हुआ है, अगर आपके पास गार्लिक पाउडर है तो भी बेस्ट है, नहीं तो आप इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं फ्लेवरिंग के लिए। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर हस्बे ज़ायका नमक, 1 टीस्पून है जो हम डालेंगे लाल मिर्च का, और थोड़ा सा टच दे देंगे हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर। थोड़ी सी इसके अंदर हम डालेंगे काली मिर्च। इन सब चीज़ों पे इसके बाद एंड पे हमारे पास ये चिकन क्यूब। ये आपको इजीली हर दुकान से, हर स्टोर से, हर घर में ये अवेलेबल होती है। तो ये हम हाफ ले लेंगे चिकन क्यूब। इसको ऐसे इस बाउल में रखेंगे। तो चिकन क्यूब लेने के बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे हम इसके अंदर, और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। चिकन क्यूब जो हमने मिक्स किया हुआ है अब इसके अंदर डालेंगे। बीटर के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। याद रखिएगा कि ये ज़्यादा जो आपका बीटर है वो मिक्स पतला नहीं होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मिक्सर है वो तैयार हो गया है। इसके बाद हम एक खूबसूरत सा बाउल लेंगे, उसके अंदर डालेंगे 1 कप मैदा, और फ्लेवर के लिए इसके अंदर हम डालने वाले हैं 1 टीस्पून नमक का, और साथ में हल्का सा टच देंगे काली मिर्च, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैदा जो हमारा है वो हमने मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे फ्राइज़, कटे हुए जो हमारे पास आलू हैं, तो अच्छी तरह से डिप कर लेंगे। ये जो हमारे कटे हुए आलू हैं इनके साथ एक मोटी सी तेल जमा हो जाएगी। अब इनको हम निकालेंगे।
निकाल के इसको हमने यहाँ पे जो हमारे पास खुश्क मैदा पड़ा है इसके अंदर डालते जाएंगे। इसके अंदर डाल लिया। इसके ऊपर हम ये जो हमारा खुश्क मैदा है ये चम्मच की मदद से हम इसके ऊपर डालेंगे ताकि जो गीला मैदा है खुश्क मैदे को पकड़ ले। जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसको हम थोड़ा थोड़ा इसको दबाते जाएंगे। ये देखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह, ये देख सकते हैं हमारे जो फ्राइज़ हैं उनके साथ क्रम्स बन गए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके अंदर हम इसको फ्राई करेंगे और इंशाअल्लाह आपका जो है ये टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आप ये मेहमानों को घर में खुद खाएं या मेहमानों को खिलाएं, सोचते रहेंगे कि ये जो चिकन का टेस्ट है ये कहाँ से आ रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए माशाअल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, कैसे क्रम्स वाली फ्राइज़ है ये देखिए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह आप ये ट्राई करें, सारी फ्राइज़ भूल जाएंगे, इतनी मज़े की ये फ्राइज़ है। ये देखें मेरे अल्लाह की शान। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारे फ्राइज़ हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये देखिए कितने मज़े के क्रम्स बने हैं और हमारी फ्राइज़ भी ये देखिएगा सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। बहुत ही मज़े के हमारे फ्राइज़ बने हैं। आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट नज़र आएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।